एक ऐसी पारी, एक ऐसा खेल जो क्रिकेट के इतिहास में फिर कभी नहीं खेला गया। 1983 के विश्व कप में प्रारंभिक 2 मैचों में विजय और 2 मैचों में पराजय के बाद अब भारत का इस विश्व कप के सफर का 5वां मैच डू और डाई जैसी स्थिति में आकर खड़ा हो चुका था। 18 जून 1983 को भारत अपना यह मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलता है। भारत ने टॉस जीतकर इस मैच में बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए जब गावस्कर सर और श्रीकांत सर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, तब कपिल देव सर ने अपने दोनों ओपनर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जाओ और इस मैच में अपनी जान लगा देना, ऐसी बल्लेबाजी करना कि मुझे मैदान में आने की जरूरत ही ना पड़े। कपिल देव सर की बातें सुनकर गावस्कर और श्रीकांत सर मैदान के लिए निकल पड़े और कपिल देव सर तसल्ली से नहाने के लिए चले गए। लेकिन जिम्बाब्वे के दोनों तेज गेंदबाज पीटर रासन और केविन करेन ने दोनों भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों को बिना खाता खोले ही वापसी का रास्ता दिखा दिया। कपिल सर अभी दरवाजा बंद करके नहा ही रहे थे कि बलविंदर सिंह संधू कपिल देव सर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि तभी मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल सर का भी विकेट गिर जाता है। बलविंदर सिंह संधू की नॉक से कपिल देव सर के दरवाजे का शोर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि महज 9 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। सुनील गावस्कर और श्रीकांत बिना खाता खोले आउट हुए थे और मोहिंदर अमरनाथ ने 5 और संदीप पाटिल ने महज 1 रन बनाकर घुटने टेक दिए थे। बलविंदर सिंह संधू के लगातार पीटने पर जब कपिल देव सर ने दरवाजा खोला तो देखा कि भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मुंह लटकाए हुए बैठे थे। कपिल देव सर ने पूछा स्कोर क्या है, तो मैनेजर मान सिंह ने बताया कि 9 रन पे 4 वापस आ चुके हैं। मान सिंह की बातें सुनकर कपिल देव सर को तो जैसे सांप सूंघ गया था। 9 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद जब कपिल देव सर मैदान में आए तो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की हंसी बता रही थी कि उन्होंने भारत के हाथों से यह मैच छीन लिया था। भारत का संघर्ष जारी था। भारतीय दर्शक उम्मीद लगा रहे थे कि पहले मैच के हीरो रहे यशपाल शर्मा इस मैच में भी कुछ वैसा ही पराक्रम दिखाएंगे, लेकिन यह उम्मीद भी 10 मिनट में ही अपना दम तोड़ देती है। यशपाल शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे। सिर्फ 17 रन पर भारत के अब 5 विकेट गिर चुके थे। अपनी आंखों के सामने भारतीय टीम की यह बेबसी देखकर भारतीय कप्तान की आंखें बरस पड़ती हैं। बीच मैदान में कपिल सर के वो आंसू, वो दर्द आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बीबीसी की स्ट्राइक की वजह से इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। भारतीय दर्शकों में कुछ लोग मायूस होकर अपने टिकट को फाड़कर अब अपने घरों को वापस जा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स से इस विश्व कप में भारतीय टीम के अंत की भविष्यवाणी हो रही थी, लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था, क्योंकि कपिल सर की आंखों में आंसुओं से ज्यादा वह विश्व कप अपनी जगह बना चुका था। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। उन आंधियों ने उस दिन अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन भारत के उस चिराग को बुझाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि भविष्य के भारतीय क्रिकेट का देव वर्तमान में भारत के लिए कपिल बनकर खेल रहा था। कपिल सर ने पहले रोजर बिन्नी के साथ 60 रनों की साझेदारी की। भारत का स्कोर 77 रन हो चुका था कि तभी रोजर बिन्नी 22 रन बनाकर LBW हो जाते हैं। रोजर बिन्नी के जाने के बाद रवि शास्त्री महज 1 रन बनाकर भारत की वापसी की उम्मीदों पर फिर पानी फेर देते हैं। कपिल देव सर की समझ में नहीं आ रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाज कौन सा नशा करके आ रहे हैं और झूमते हुए चले जा रहे हैं। सिर्फ 78 रन के स्कोर पर अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 100 रन के अंदर पूरी भारतीय टीम बिखर जाएगी, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी। रवि शास्त्री के जाने के बाद मदन लाल आ चुके थे। कपिल सर ने मदन लाल के साथ 49 रनों की साझेदारी की। तब तक लंच हो चुका था। भारत अपने 7 विकेट खोकर 127 रन बना चुका था। लंच होने के बाद कपिल सर जब ड्रेसिंग रूम में आए, तब कोई भी भारतीय बल्लेबाज कपिल सर से आंखें नहीं मिला पा रहा था। सबकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। इस मैच को हार जाने के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब अधूरा रह जाता, और इस बात का दर्द सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालात बता रहे थे कि इस मैच में भारत की पराजय
निश्चित थी और सभी भारतीय खिलाड़ी इस पराजय को मन ही मन स्वीकार कर चुके थे, सिवाय एक खिलाड़ी के। भारत का वह कप्तान अभी भी खारे समंदर से मीठे पानी को निकाल लाने की जिद ठान कर बैठा हुआ था। 24 ओवरों का खेल अभी भी बाकी था। भारत का वह कप्तान अब जब लंच के बाद मैदान में आता है तो उसके तेवर बदल चुके थे और उस बदले हुए तेवर ने भारत की तकदीर को बदलना प्रारंभ कर दिया था। कपिल सर की आंखों का गुस्सा अब प्रहार का रूप ले चुका था और देखते ही देखते कपिल सर ने जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों को लहूलुहान कर डाला। कपिल सर का पल्ला इतना उग्र हो चुका था कि पूरा विश्व क्रिकेट स्तब्ध था, क्योंकि भारत का वह कप्तान क्रिकेट की दुनिया की एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी खेल रहा था। इस मैच में कपिल देव सर ने अपने स्वाभाविक खेल के विपरीत खेलते हुए एक सधी हुई शुरुआत की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने प्रारंभिक 50 रनों में कपिल सर ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। उधर ड्रेसिंग रूम में बैठे गावस्कर, मोहिंदर यशपाल और संदीप पाटिल एक कोने में दुबके पड़े थे। संदीप पाटिल अपनी आत्मकथा सैंडी स्टार में लिखते हैं, हम अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं बची थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद जब हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा, इसके बाद हर 5 मिनट पर और शोर सुनाई देता, हम सोचते कि क्या भारत का एक विकेट गिर गया या कोई छक्का या चौका पड़ रहा था। यकीनन हमें कुछ भी नहीं पता था। संदीप पाटिल आगे लिखते हैं, आखिरकार श्रीकांत ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया। इसके बाद एक एक करके हम सभी ऊपर मैच देखने चले गए और इसके बाद हम सब ने अपनी आंखों के सामने अजूबा होते हुए देखा। यह अजूबा कुछ और नहीं बल्कि भारतीय कप्तान की वह अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी थी। इधर ऊपर आकर सुनील गावस्कर एक बार काउंटर का सहारा लेकर खड़े हो गए। किसी ने उनसे पूछा, सनी आप पिछले काफ़ी समय से इसी तरह से खड़े हैं? गावस्कर ने जवाब दिया, हाँ, जब से कपिल ने मारना शुरू किया है मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी जगह बदली तो कपिल आउट हो जाएंगे। एक और खिलाड़ी ने नोट किया कि यशपाल शर्मा बहुत देर से अपने घुटनों को मोड़ कर बैठे हुए हैं। जब यशपाल शर्मा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस हालात में तब तक बैठा रहूँगा जब तक कपिल की यह इनिंग खत्म नहीं हो जाती। जब तक कपिल देव सर की पारी चलती रही, सभी भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पर अनवरत खड़े रहे। कोई खिलाड़ी 1 इंच भी कपिल सर की इस पूरी पारी के दौरान अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हुआ था। देखते ही देखते कपिल सर 160 रन बना चुके थे। सुनील गावस्कर ने कपिल सर की इस पारी का जिक्र करते हुए अपनी किताब आइडल्स में लिखा है, जब कपिल 160 रन पर पहुंचे तो हम सबका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि हमें पता था कि ग्लेन टर्नर का हाईएस्ट स्कोर के 171 रन के रिकॉर्ड से कपिल महज 11 रन दूर थे। लेकिन कपिल को इसका अंदाज़ा भी नहीं था और हम सबको डर लग रहा था कि कहीं बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कपिल इस रिकॉर्ड से चूक ना जाए। खैर कुछ ही मिनट बाद कपिल देव सर ने दुनिया के सबसे उच्च स्कोर के कीर्तिमान को ध्वस्त करके एक इतिहास लिख दिया था। 1 रन लेकर कपिल देव सर जब ग्लेन टर्नर के 171 रन के रिकॉर्ड को तोड़कर 172 रन पर पहुंचे, तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ी। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी के सम्मान में खड़ा होकर तालियों का शोर कर रहा था। स्टेडियम में अचानक बदले इस माहौल को देखकर सैयद किरमानी और कपिल देव सर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सैयद किरमानी ने कपिल देव सर से कहा, कपिल, तुमने इतने चौके और छक्के लगाए तब भी इतनी तालियां नहीं बजी थी। तुम्हारे इस 1 रन पर सभी लोग खड़े होकर इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं? कि तभी अंपायर बेरी मेयर ने आकर जब कपिल सर को बधाई देते हुए बताया कि आपने विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेल डाली है, ग्लेन टर्नर के 171 रन के रिकॉर्ड को आप तोड़ चुके हैं, तब जाकर कपिल देव सर ने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। कपिल देव सर ने हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में 138 गेंदों में 175 रन की नॉट आउट पारी खेल डाली थी। भारत अपने पूरे 60 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना चुका था, जिसमें अकेले कपिल देव सर के बल्ले से 175 रनों का अंबार निकला था।
जब कपिल देव सर पवेलियन वापस लौटे तो सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखें गर्व और गौरव से भर आई थी। गावस्कर सर ने रूधे हुए गले के साथ कपिल सर को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, कपिल, बैड लक यार। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया ने मिस कर दिया, क्योंकि बीबीसी में आज स्ट्राइक के कारण इस मैच को लाइव नहीं दिखाया जा सका, इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। यहाँ मौजूद हम ही कुछ लोग अकेले भाग्यशाली हैं जिन्हें अब तक के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 235 रनों पर ही समेटकर 31 रनों से यह मैच जीत लिया था और इस ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद वाला मैच भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखा, इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर बना दिया और इस पारी, इस जीत ने पहली बार भारतीय टीम के मन में वो जज्बा पैदा किया कि वो ये विश्व कप जीत सकते हैं। उस समय के सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बाद में स्वीकार किया कि 1983 के विश्व कप पर भारत का नाम कपिल और कपिल की उस पारी की वजह से ही अंकित हो सका था। भैया बात सीधी सी है, उस पारी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं।